गठबंधन। हालांकि इंडिया गठबंधन धीरे धीरे कर टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। बीजेपी को पहले से ही अंदेशा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीद क्या थी, लोग उस उम्मीद को कितना समझ रहे थे और कौन नेता भारी पड़ने वाला था। 2024 एक अहम चुनाव है और ऐसे में हम कोशिश करते हैं देश के अलग अलग लोगों से उनकी राय लेते हैं। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, RWA से जुड़े लोग, अध्यापक, तमाम लोगों के पास हम जाते हैं। उनसे हम जानते हैं कि 2024 के चुनाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं और कौन से अहम मुद्दों पर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ लोहिया जी हैं जो RWA के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। RWA बहुत अहम होती है किसी भी इलाके के लिए, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। आप उसके प्रेसिडेंट हैं और सबसे शुरुआत में इसीलिए आपसे कर रहा हूँ कि 2024 का चुनाव आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आपने देखी, उससे पहले आपने कांग्रेस की सरकारें भी देखी, अब केंद्र में बीजेपी की भी सरकार है। 2024 का जो चुनाव है, इसका आकलन आप कैसे कर रहे हैं? क्या 2024 के चुनाव के लिए कोई नेता आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट हो सकता है और इस नेता को इस बार मौका देना चाहिए? देखिए, 2024 का इलेक्शन बहुत ही टफ तो नहीं कह सकते, एक तरफा है चुनाव तो, क्योंकि सामने साफ नज़र आता है कि 3 चुनाव अभी हारे हैं तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन कोई भी चीज़ को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ को, और ये बात तो खैर बीजेपी बार बार कह रही है कि हल्के में हम नहीं लेते, हम तो संगठनात्मक तैयारी हमेशा करते रहते हैं। और बीजेपी का जो संगठनात्मक कार्य है वो शायद वर्ल्ड क्लास है, इंडिया लेवल का नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल का है। वर्ल्ड के लोग भी इस चीज़ को देखते हैं कि इनका संगठन किस तरीके से नीचे से ऊपर तक चलता है, कितनी पावर से ये लोग काम करते हैं, और यही इनकी जीतने का एक कारण है। और अभी जो राम मंदिर का कार्य किया है मोदी जी ने, शायद भव्य कार्यक्रम जो हुआ है उसको देख के, तो ये जी आप मानते हैं कि 2024 में लोग राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे? देखो, हमारा हिंदुस्तान राम में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये मैं मानता हूँ, राम में है हिंदुस्तान। ये नहीं कहता कि राम के नाम पर वोट देंगे उनके कार्यों पर। उन्होंने एक वैक्सीन का इतना बड़ा कार्य किया, सड़कों का क्या जाल बिछाया है, कितनी बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई हैं, कितना मतलब देश की तरक्की में क्या नहीं किया। अब लोग कहते हैं यहाँ से कर्जा ले रखा है, वहाँ से कर्जा ले रखा है। भैया, पैसा तो कहीं से आएगा ही ना, और पैसा आएगा तो कार्य होगा। आपके घर में एक अगर बाथरूम भी बनाना है तो पैसा कहीं से व्यवस्था तो करोगे आप। एक बहुत अहम सवाल लूंगा, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, RWA को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे और कई वादों पर वो खरा भी उतरे। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ने 3 मौके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिए, अगर अब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में भी उनके प्रत्याशी उतरते हैं तो भारी कौन पड़ेगा इस बार? भारी कौन पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की छवि जो थी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। शायद बहुत लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज उनकी छवि धीरे धीरे निम्न स्तर पर आ गई है। लेकिन पब्लिक का जो रुझान है वो बिजली पानी अगर फ्री के चक्कर में फंस गए वो लोग तो फिर कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन इस बार 99% क्या एक फ्री की रेवड़ी को बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी ना ही चखे तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं, इस बार 100.1%। यहाँ से तो खैर पहले भी सारी सीटें मोदी जी जीत के आए थे, इस बार भी जीतेंगे, लेकिन इस बार बहुमत से जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा वायदा है। मतलब पब्लिक का ये रुझान है, मेरा रुझान नहीं है। ये तो पब्लिक का अपना एक रुझान है और आप तो RWA के प्रेसिडेंट होने के नाते वो बात रख रहे हैं, क्योंकि फ्री बिजली, फ्री पानी का मुद्दा भारी रहेगा, लगता है आपको? इस इलेक्शन में तो कम से कम नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा? इस इलेक्शन में नहीं रहेगा, हाँ, आगे नहीं बोल सकते, लेकिन इस इलेक्शन में ये भारी नहीं रहेगा। अब नहीं लग रहा है? अब नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को लेकर के सवाल करेंगे। आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राजनीतिक भी हैं और चीज़ों को समझती भी हैं, चीज़ों को देखती भी हैं। 2024 का चुनाव एक महिला होने के नाते अगर आप कल को वोट डालने जाएंगी तो अपने मन में क्या सोच करके जाएंगी, क्या प्रेरणा लेकर के जाएंगी और कौन नेता आपको सबसे अहम और भारी लगेगा? देखिएगा, हमको सबसे अहम तो हमारे मोदी जी हैं, जो कि हम महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं। अब तुम्हारा क्या ये हमारे उज्ज्वला योजना से लेके 3 तलाक से लेकर जो महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है वो कोई आज तक किसी ने भी नहीं किया। और कमल तो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, जितना आप उछालेंगे कीचड़ उतना ज़्यादा का अच्छा कमल खिल के आएगा। तो इसलिए हमारे मोदी जी ही आएंगे और कमल का फूल ही खिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, देश की महिलाओं को तो एक बड़ा तोहफा मिला महिला रिजर्वेशन बिल ला करके, क्या आपको लगता है उस महिला रिजर्वेशन बिल को देश की महिलाएं समझेंगी और वोट करेंगी उस बिल के ऊपर बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जरूर करेंगी, क्यों नहीं करेंगी।
महिलाओं की अब अभी आप देख रहे हैं, हम हिंदू ही नहीं, हमारे मुस्लिम की भी आप ऑडियो वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, वो भी कहती है हमारी आंखें खुल गई। अब तक हमारी आंखें नहीं खुली थी, और हमारे मोदी जी ने तो सबके लिए किया है, जात पात सब धर्मों के लिए किया है और सभी महिलाओं के लिए किया है, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम सबको यही उम्मीद है। और केजरीवाल के आप कहते हैं कि फ्री के लिए, हम लोगों को कहा कि हम फ्री बस देंगे। बस वाले क्या करते हैं, 4 महिलाएं अगर स्टॉप पे खड़ी होती है तो बस वाला फ्री बस ले जाता है। जो महिलाएं शाम को ड्यूटी से 6 बजे घर पहुंचती थी, आज वो महिलाएं 10 बजे तक भी पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ी एक समस्या आ गई है। ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है। 2024 चुनाव नजदीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी अगर मैं कर दूं चुनाव को, तो आप फिर कैसे देखेंगे उसे? पहली बात तो ये है कि मोदी जी के सामने कोई वर्सेस है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोदी जी ने काम किए हैं और जो सभी वर्गों को छुआ है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हों, चाहे देश हित के विषय हों, चाहे वो सिक्योरिटी सेफ्टी का विषय हो, सभी विषयों को मोदी जी ने छुआ है और मोदी के सामने कोई वर्सेस है ही नहीं। हम नहीं मानते। केजरीवाल भी नहीं है? वो तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आने वाला समय होगा इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, तो आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस एनडीए अगर होता है तो कुछ भारी पड़ सकता है इंडिया एनडीए पर? जैसा आपको पता है कि इंडिया या आई जो ये गठबंधन महागठबंधन जो बना था, वो अपने ही कुकर्मों से बिखरता जा रहा है। आपको पता है नीतीश कुमार जी ने और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है बिहार के अंदर, और दोबारा से बीजेपी के समर्थन से ही दोबारा सीएम बनने वाले। ऐसे ममता बनर्जी ने पहले बोल दिया कि हम अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने बोल दिया पंजाब में अकेले लड़ूंगा। तो गठबंधन है कहाँ? वो सिर्फ डॉट बन के रह गया और कुछ नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज गया है इंडिया गठबंधन को लेकर के लोगों के बीच में, और लोगों के मन में मैसेज है कि ये गठबंधन बिखर चुका है और इसलिए अब कोई वजूद नहीं है और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रखेगा। 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर इंडिया गठबंधन बिखर गया है तो अब लोग उसके लिए क्या सोचते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ये असर डालेगा? अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अमित भाई, 2024 कैसे देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल, अच्छा ये पॉलिटिकल सवाल नहीं चाहिए, एनालिसिस वाला सवाल चाहिए। ये ढोल नगाड़ों की आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। पूरा देश तय कर चुका है, इस बार स्वयं नरेंद्र मोदी जी दोबारा 2024 में परचम लहराएंगे, ये तय है। पूरा देश तय कर चुका है। ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं, वो तो राम में है, लेकिन क्या इस राम में का फायदा मिलने जा रहा है? ये राम में का फायदा मिलने जा रहा है, मोदी जी की योजनाओं का फायदा मिलने जा रहा है, और हम निश्चित ही 2024 में पूरा देश तय कर चुका है। अब किसी का कोई चिंतन का विषय नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा परचम लहराएगी और एक बार दोबारा से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के। अमित भाई, अगर आप वोट करने जाएंगे, क्या मन में लेकर के जाएंगे? कौन सा अहम इशू होगा, कौन सा मुद्दा होगा कि मैं इस मुद्दे पर वोट करने जा रहा हूँ? मैं जब वोट करने जाऊंगा, मैं परिवारवाद, जातिवाद, किसी वाद को लेके नहीं जाऊंगा। मैं अपनी एक सब चीज़ों को सोच समझ के वोट देने जाऊंगा। जो हमारे देश के लिए काम करेगा, मैं उसको वोट देने जाऊंगा। कोई ऐसी योजना जो आपको बहुत पसंद आई हो इस सरकार की? एक उज्ज्वला योजना में नरेंद्र मोदी जी ने एक चिंता करी कि पूरे देश में एक भी महिला ऐसी वंचित ना रहे जो जिस बहन के पास सिलेंडर चूल्हा रेगुलेटर ना हो। उज्ज्वला योजना के साथ हम घर घर ये प्रयास कर रहे हैं, हर बहन को हमारी उज्ज्वला योजना के लाभ मिले। अच्छा, मैं एक और अहम सवाल लूंगा। राहुल वर्सेस मोदी अगर चुनाव अंतिम छोर पर आकर के हो जाता है, फिर कैसे देखते हैं आप? देखो, ये तो आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो किसी ने सपने में। राहुल वर्सेस मोदी, ये तो मोदी जी के साथ उनकी मम्मी जी भी आ जाएं और उनके पापा जी भी, मतलब कहीं से और शक्ति भी आ जाएं, मोदी जी का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी निश्चित ही परचम लहराएंगे। चलिए, ये एक बहुत अहम सवाल है, मोदी वर्सेस राहुल, लेकिन इसको देश की जनता भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लगा भाई, 2024 बहुत अहम चुनाव, क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? क्या होगा मन में? एक सोच नहीं है जी, ये सोच पूरे भारत देश की एक हो चुकी है। आज देश में नहीं, विदेशों में भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को पहले कतार में पीछे खड़ा किया जाता था, आज बाहर के लोग जो पहले मोदी जी को वीज़ा देने के लिए भी कतराते थे, आज वो अपना भाग्य समझते हैं कि मोदी जी हमारे देश में विजिट करें। और जब रेड कारपेट एक्सेप्ट करके उनकी एंट्री कराई जाती है तो मन इतना खुश होता है कि आज देश नहीं, विदेशों में भी मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इसी को लेते हुए हमें आज देश को बताने की जरूरत नहीं है कि वोट किसको करना है। आज हर गली में
हर बच्चे से भी आप पूछ के देखो, वो भी मोदी मोदी में हो रखे हैं। ये राम राज्य हो गया, 370 धाराएं, और ये कितने काम मोदी जी ने करे हैं। अच्छा, जितने भी काम है आपको लगता है कि आम जनता समझेगी इन कामों को? बिल्कुल समझेगी जी। देश के लिए तो हमारी बात हो रही थी, आम आदमी के जो कट्टर सपोर्टर है ना, वो भी अब ये कहने को मतलब मजबूर हो गए कि यार देश की बात है तो मोदी जी को ही वोट देंगे हम। विधानसभा की अलग बात हो गई, लेकिन वो अब ये दिल्ली वालों ने तो भर भर के वोट दिया आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में। आप उसी को देखो, उसके बाद लोकसभा चुनाव थे, वही हमारे सांसद जी जब यहाँ से जीते हैं, रमेश ब्यूटी जी तो हर विधानसभा से जीत के आए हैं। वही लोग थे ना जिन्होंने इस विधानसभा संगम बिहार विधानसभा को विधानसभा में 30,000 वोट से हराया, वही 10,000 वोट से जिताई फिर सांसद जी के टाइम पे। तो ये लोग जो देश को देख रहे हैं, हमारे देश की बात है इस टाइम, इस देश को देख रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम एक हो रखा है। आप देखिए मुस्लिम भाई भी हमारे, ये जो विरोधी लोग टाइप के होते हैं ना, जो जिनको अच्छा लगता ही नहीं है मोदी जी के बारे में, वो लोग ही कुछ ऐसी मतलब बकवासबाजी करते हैं। नहीं तो हिंदू मुस्लिम भाई, महिलाएं देखो आप, मुस्लिम महिलाएं बहनें, वो कहती हैं हमारा 3 तलाक का मुद्दा इतना जो मेन था वो ठीक कर दिया है। आज महिलाएं भी मोदी जी को वोट देती हैं और खुल के ये जो 3 तलाक या ऐसे इशू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए थे, उस पर बीजेपी हमेशा दावा करती रही कि 12% वोट मुस्लिम्स का मिला है। आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा। चौधरी साहब क्या कहेंगे? 2024 नजदीक है, कैसे देख रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे? विकास के मुद्दे वोट करने जाएंगे। कोई एक मुद्दा बताइए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं सड़कों का जाल देख लो आप ये मैं कहूँगा सड़कें अच्छी हुई हैं। एक मुद्दा हो गया, और बताओ आप बताइए, आपको क्या लगता है और किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, दुनिया भर की योजना चला रखी है, इन पर सब पे वोट करेंगे। राम मंदिर नहीं है? राम मंदिर तो बन चुका है, वो तो सबका है। भगवान प्रभु राम सबके हैं, उसमें कोई धर्म ही नहीं है। प्रभु श्री राम सबके हैं और सब उस मंदिर का स्वागत। लेकिन क्या उस मुद्दे को अगर देखा जाए तो क्या उस पर लोग वोट करेंगे कि ये बीजेपी सरकार ने बहुत गहनता के साथ सुप्रीम कोर्ट में बात रखी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, तो क्या वो मुद्दा देश की जनता समझेगी और वोट करेगी? देश की जनता समझ रही है, समझ चुकी है। जो नहीं समझे उन्हें भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर समझाएगा कि विकास का मुद्दा था। भगवान राम को जो 500 साल तक टेंट में रहे हैं, उनको प्रभु राम को मोदी जी ने ही लाकर मंदिर में स्थापित किया है। अच्छा, एक सवाल और लूँ, और अहम सवाल है, मोदी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस राहुल अगर हो जाता है, किसे भारी देखेंगे? कहाँ चोरों से बराबरी कर रहे हो आप? किसकी बराबरी किससे कर रहे हो? जिसने 45 करोड़ रुपए अपने महल में लगा दी हो, जो कहता था मैं कार नहीं लूंगा, प्लान नहीं लूंगा, एक वैगन आर में चलने वाला आदमी, ऊपर नीचे बटन लगाने वाला आदमी, उसकी तुलना मोदी से कर रहे हो? तो है नहीं तुलना में कोई भी। नहीं, दिल्ली की जनता ने तुलना करने का मौका दिया है ना। फ्री में जो बांटा है, केजरीवाल मौका नहीं दिया, फ्री में जो बांटा है, फ्री में आप बांटना चालू कर दो। फ्री में देश नहीं चलता, ना ही दिल्ली चलेगी फ्री में। अब खुल चुका, अब केजरीवाल भी अंदर जाने वाले हैं, उसके घोटालों की पर्ची बाहर आने वाली है और वो अंदर जाने वाले हैं। चलिए, ये तो बहुत अहम सवाल है। चलिए, कुछ महिलाएं खड़ी हैं, क्या कहेंगे? 2024 बहुत नजदीक है और आप तो महिला है, कैसे देख रही हैं? महंगाई और बेरोजगारी भी है, वोट करेंगे महंगाई बेरोजगारी के नाम पर? महंगाई और बेरोजगारी जो है वो हमारे मोदी जी ने बहुत कम कर दी है। अब तो जो आप पहले के आंकड़े देखोगे ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा थी, उसके मुकाबले अब तो बिल्कुल ना के बराबरी रह गई है। और बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं ना, वही बदनाम कर रही हैं मोदी जी को, क्योंकि वो खुद कुछ करती नहीं है और जो मोदी जी करते हैं ना, उनको बदनाम करते हैं। देश की महिलाएं बहुत खुश है प्रधानमंत्री मोदी से, बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या उन्होंने, हर पुरुष के लिए भी, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने बहुत महान कार्य किया है। आज से पहले किसी भी नेता ने ऐसे कार्य नहीं किए जो हमारे मोदी जी ने किया है। सबसे बड़ा जो हम राम भक्तों को राम मंदिर दिया है, इससे बड़ा उपहार हम सनातनियों के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें राम मंदिर इतना बड़ा उपहार में दिया है। और सभी लोगों से मैं एक कमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि वोट मोदी वर्सेस राहुल, तो किसे पसंद करेंगी? मोदी को ही कर रहा है, सब दुनिया कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? वो तो भगवान करे। ऐसे मोदी जैसे तो बहुत लोग पैदा होना ही मुश्किल है। ये तो अवतार आए हैं जमीन पे जो मतलब ऐसा कर रहे हैं हमारे लिए। उनकी वजह से तो हम सर उठा के जी रहे हैं सारे लोग। हमारा देश रंगीला हो चुका है मोदी जी की वजह से। मोदी में हो रहा है, क्या कहेंगे? 2024 नजदीक है, क्या सोच करके वोट देने जाएंगी? क्या होगा मन में जब वोट करने जाएंगी? देखो जी, मोदी जी के बारे में तो कह नहीं सकते, इतने शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि मोदी जी ने जो किया ना, वो शायद किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। मोदी जी ने बहुत कार्य किए हैं, बहुत महंगाई की है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कार्य उन्होंने लेडीज़ों के लिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए किया उन्होंने। और ये एक सवाल है, किसे वोट करेंगी? अगर कल को मौका दे दो आपको वोट करने का, तो किसे देंगे?
एज अ यूथ मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं तो वो मोदी को ही वोट करूँगी, क्योंकि मोदी ने सिर्फ हमारे लिए ही नहीं इंटरनेशनली लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया है। बेयर ग्रिल्स के वो शो में गए थे और उन्होंने जो हिमालय की वादियों में जो इंडिया को प्रमोट किया, यूएनओ में जो उनको इको फ्रेंडली अवार्ड मिला, और ज़रा से एक छोटे से सेक्टर पे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट आ गए इंडिया, दैट मीन्स उन्होंने इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम किया नेशनल है। मुद्दों पर तो यूथ एकदम से अलग सा तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। एक आखिरी कमेंट लूंगा, 2024 कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं इस चुनाव को, क्या सोच करके वोट करेंगे? सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सारे मुद्दों को कवर किया गया है। मोदी सरकार की हम बात करते हैं तो उन्होंने हर मुद्दे पे हर तबके को, चाहे वो छोटा है, गरीब परिवार है या किसी भी जाति से आता है, हर जाति को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोदी जी ने सबको साथ लिया, सबका विकास करवाया। ऐसा नहीं है हमको किसी को बताना पड़ेगा किसके लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर व्यक्ति, हर परिवार किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार ने उनको फ़ायदा दिया है। उज्ज्वला योजना जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, सभी लोग बात कर रहे थे, कितना महत्वपूर्ण योजना रही है मोदी सरकार की। इस योजना के पहले जो हमारी महिलाएं, माता बहनें होती थीं गांव देहातों में, वो चूल्हे में रोटी बनाती थीं तो काफ़ी धुआं, उनको बीमारियां हो जाती थी चूल्हे धुएं से। कुल मिलाकर के ये है कि आम जनता को पता है कि 2024 का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है और स्पष्ट है पूरी तरीके से। बहरहाल 2024 नज़दीक है और इस नज़दीकी में इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अब जनता ये भी कह रही है कि क्या 2024 से पहले ये बिखरा हुआ कुंभा बीजेपी के इस गढ़ को, इस किले को रोक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।